हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इस सेक्शन में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और काफी सारे एग्जाम्स जिनमें यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे विटामिन के केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, और वो भी एक खास ट्रिक के साथ, बहुत ही सिंपल। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि केमिकल नेम्स को याद रखने में बहुत ही सरदर्द वाला काम होता है और दिमाग खा जाते हैं ये याद करने में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास मिले, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास सबसे पहले लेने के लिए। तो चलिए अब एक नजर में सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद ट्रिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे इन 6 विटामिन के बारे में, विटामिन ए, बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में। ये इधर है इनके रासायनिक नाम, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि विटामिन की खोज दोस्तों ये की थी, विटामिन नाम दिया था मिस्टर फंक ने। किसने दिया था? विटामिन का नाम दिया था मिस्टर फंक ने, और खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है, नाम दिया था फंक ने और खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करें अब विटामिन जो है ये 6 है जिनके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कर्बिक एसिड और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल और विटामिन के का है फिलोक्विनोन। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम अपनी एक ट्रिक बनाएंगे अभी के अभी आपके सामने। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये रासायनिक नाम है इनका फर्स्ट लेटर हमको लेना है। जैसे इधर ये ले लिया, इस वाले का ये, एस्कर्बिक एसिड का ये, और ये एंड ये। तो हमारी ट्रिक क्या बनती है कि रेट था 1 किलो टॉफी का। ये हमारी है ट्रिक। क्या है? रेट था 1 किलो टॉफी का। ये आपकी ट्रिक है, इसमें का साइलेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी हम बात करेंगे रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रख लें, इस वजह से मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉफी भी बनाई है, जिससे विजुअल मेमोरी आपके साथ रहेगी। क्या है कि भैया रेट था 1 किलो टॉफी का। ये सेंटेंस आपको याद करना है, बस इतना। क्या? रेट था 1 किलो टॉफी का। अब इसको चलिए रिलेट करते हैं। पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये इधर क्या है? पहले रेट, ठीक है, रेट से बना रेटिनॉल। उसके बाद क्या आता है? था से बनेगा थायमिन। उसके बाद एक एस्कर्बिक एसिड बना। उसके बाद किलो से क्या बनेगा? कैल्सीफेरॉल। रिलेट कर पा रहे हैं ना? किलो से बना कैल्सीफेरॉल। उसके बाद क्या आया? टॉफी। इसको आधे आधे इससे बांट लेते हैं, आधे आधे कर लेते हैं टॉफी। ठीक है, ट और फी। ठीक है, ट से बना टोकोफेरॉल और फी से बना फिलोक्विनोन। समझ आया आपको? एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। रेट से बना रेटिनॉल, था से थायमिन, एक से एस्कर्बिक एसिड, किलो से कैल्सीफेरॉल और टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। ये हमारे 6 विटामिन हैं। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आपको? अब लाइन से आपको ये लिखने हैं ए बी सी डी ई के, ये 6 विटामिन है। अब आपको लाइन से अपना सेंटेंस लिखना है। रेट था 1 किलो टॉफी का साइलेंट। अब रिलेट हो गया। अब चलिए हम बात करेंगे, इसी के साथ साथ हम जानने वाले हैं, हमने बात की कि कौन सी बीमारी होती है इन विटामिन की कमी के कारण, वो जानते हैं। तो दोस्तों, अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी होती है? उसका नाम है रतौंधी।
ठीक है दोस्तों, ये बीमारी हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है। और इसे क्या बोलते हैं रतौंधी को? इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई देना कम हो जाता है। अब अगर बात करें विटामिन बी, तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। ये एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, तो वो इसी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की। अब अगर बात करें विटामिन सी, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ये रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, स्कर्वी, इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है मसूड़े से, आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तो ये होता है विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तब। अगर बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी से कौन सी कमी होती है? रिकेटस। रिकेटस, ठीक है, ऐसे याद रखिए आप, रिकेटस। ये कौन सी बीमारी है? इसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डियां ना इंद्रधनुष के जैसी हो जाती है, यानी मुड़ी हुई, धनुष के जैसी मुड़ी हुई। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगी, बच्चा या तो झुक के रहने लगेगा, इस तरह की उसमें हड्डियां पतली हो जाएगी, इस तरह की बीमारी है ये रिकेट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात करी विटामिन ई की। इसकी कमी के कारण हो जाती है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है इससे, जिसको इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। यानी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। और अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। यानी अगर किसी को चोट लग जाती है, तो अगर विटामिन के की उसके अंदर कमी है तो क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, खून बहता चले जाएगा। तो ये होता है किसकी, विटामिन के की कमी से। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी के कारण। अगर आपको ये ऐसे याद हो गई है तो परफेक्ट है, नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो आप देख लीजिए। वो क्या है कि रात भर रोई सारवी। ठीक है, रात भर रोई सारवी, लिख लेती हूं मैं इसको, कहां लिखूं, हाँ, रात भर रोई सारवी पर खून ना रुका। यानी कोई लड़की है सारवी, उसको चोट लग गई है, वो क्या हुआ, रात भर रोती रही लेकिन उसका खून नहीं रुका, उसकी चोट से खून नहीं रुका। ठीक है, ये हमारी याद करने की ट्रिक है, किसे, बीमारियों को। ठीक है, अब कैसे, रात से बना रतौंधी, भर से, भर कैसी साउंड कर रहा है, बेरी या बेरी जैसा। ठीक है, भर से बर या बेरी। उसके बाद आई रोई, इसका होगा रिकेटस। सारवी को पहले कर लीजिए, उसके बाद रोई। ठीक है, रात भर सारवी रोई पर खून न रुका। सारवी से क्या बनेगा, स्कर्वी। फिर रोई से रिकेटस, पर से प्रजनन क्षमता, खून ना रुकना, वही है रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, खून नहीं रुकेगा। यही है, क्या हुआ, रात भर सारवी रोई पर खून नहीं रुका, उसको चोट लगी थी, वो रोती रही लेकिन खून नहीं रुका। ये सेंटेंस हमको याद रखना है कि रात भर सारवी रोई पर खून ना रुका। अब इसको लाइन से आप रिलेट कर लीजिए कि रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेटस, इनफर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता का कम होना, और लास्ट वन है रक्त का थक्का ना जमना। तो दोस्तों ये हमारी आज की ट्रिक थी। फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं और देखते हैं किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि इनमें से कौन सा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्लियर किए, वो क्या कि विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन नाम
वो किस महोदय ने दिया था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप फटाक से इसका आंसर देंगे। और दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।